टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पौधे हैं वो सिर्फ हरे भरे सजावटी सामान नहीं हैं। असल में वो तो इंजीनियरिंग और सर्वाइवल के मास्टर हैं। बिल्कुल, ये हैं वो साइलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स जिन्होंने पृथ्वी की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल कर दिया है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए ऐसी क्या चीज है जिसका कोई दिमाग नहीं, जो एक जगह से हिल भी नहीं सकता, फिर भी उसने पृथ्वी के लगभग हर माहौल में जिंदा रहने में महारत हासिल कर ली है। जी हाँ, जवाब है पौधे। और आज हम यही तो पता लगाने वाले हैं कि आखिर वो ये कमाल करते कैसे हैं। देखिए, किसी भी पौधे के लिए सबसे पहली सबसे बेसिक चुनौती क्या होती है? यही ना कि मैं एक जगह पे टिका कैसे रहूं और मुझे खाना पानी कहां से मिलेगा। ये उनकी पहली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन कमाल का है। और उस शानदार सल्यूशन का नाम है जड़ें, द रूट सिस्टम। सोचिए, ये पौधे का अंडरग्राउंड एंकर है। ये न सिर्फ उसे मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखता है, बल्कि जमीन से पानी और सारे जरूरी मिनरल्स भी खींचता है। मतलब एक सल्यूशन और दो प्रॉब्लम सॉल्व। अब सारी जड़ें एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहली हैं टैप रूट्स, यानी मूसला जड़ें। इनमें एक मेन मोटी जड़ होती है, जैसे गाजर में देखते हैं ना। और दूसरी हैं फाइब्रस रूट्स, यानी रेशेदार जड़ें, जो बिल्कुल झाड़ी की तरह फैली होती हैं, जैसे गेहूं या घास में। जनरली टैप रूट्स आपको डाइकोटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री पौधों में मिलेंगी, और फाइब्रस रूट्स मिलेंगी मोनोकोटिलिडन्स यानी एक बीजपत्री पौधों में। और हाँ, इसे याद रखने के लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है। टैप रूट्स के उदाहरण याद करने हैं। बस इतना याद रखिए, सरसों और गाजर के लिए टैप करो, सिंपल। ओके, तो पौधा जमीन में तो जम गया। अब अगली चुनौती, सूरज की रोशनी तक कैसे पहुंचना है। और जो पानी और मिनरल्स जड़ों ने खींचे हैं, उन्हें पौधे के हर हिस्से तक कैसे पहुंचाना है। चलिए देखते हैं पौधे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हीरो है तना, द स्टेम। ये पौधे का मेन सपोर्ट सिस्टम है, जो पत्तियों और फूलों को ऊपर सूरज की रोशनी तक ले जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तना हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसे कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। पर तना सिर्फ एक खंभा नहीं है, ये एक सुपर हाईवे है। पौधे का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम समझिए 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, जड़ें ऑस्मोसिस से पानी सोखती हैं। स्टेप 2, जाइलम नाम के पाइप्स पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक खींचते हैं। और स्टेप 3, फ्लोएम नाम के दूसरे पाइप्स पत्तियों में बने खाने को नीचे पौधे के बाकी हिस्सों तक भेजते हैं। इन दोनों ट्रांसपोर्ट टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम, के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जाइलम पानी और मिनरल्स को सिर्फ जड़ों से ऊपर की तरफ ले जाता है। ये एक वन वे स्ट्रीट है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम खाने को पत्तियों से नीचे और ऊपर, मतलब पौधे में जहां भी जरूरत हो वहां ले जाता है। तो ये एक 2 वे स्ट्रीट है। इसे भी याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है, जरा ध्यान से सुनिए। जाइलम ज से शुरू होता है और ये जल यानी पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम फ से शुरू होता है और ये फूड यानी खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। ज से जल, फ से फूड। हो गया ना याद? तो अब तक पौधा जमीन में टिक गया, सूरज तक पहुंच गया और पानी का पाइपलाइन भी सेट हो गया। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से अपनी एनर्जी, अपना खाना बनाना। ये पौधे की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। और इस चुनौती का जवाब वो है पत्ती, द लीफ। हर एक पत्ती अपने आप में एक छोटा सा सोलर पैनल और एक फूड फैक्ट्री है। यहीं पर होता है वो जादू जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, सूरज की रोशनी को जिंदगी की एनर्जी में बदलना। लेकिन रुकिए, पत्तियां सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, वो और भी बहुत कुछ करती हैं। वो स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे छेदों से सांस लेती हैं, ट्रांसपिरेशन के जरिए एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालकर खुद को कूल रखती हैं, और हाँ, बचे हुए खाने को स्टार्च के रूप में स्टोर भी करती हैं ताकि बाद में काम आए। और पत्तियां कितनी वर्सेटाइल हो सकती हैं, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है पिचर प्लांट यानी घटपर्णी। इसकी पत्तियां एक घड़े या पिचर का शेप ले लेती हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं। कोई भी कीड़ा अंदर गिरा तो बस पच जाता है ना कमाल का अडैप्टेशन। अच्छा, तो सिर्फ बड़े होना ही काफी नहीं है,
एक पौधे को मुश्किल और बदलते माहौल में जिंदा रहने के लिए अपनी ग्रोथ को कंट्रोल करना और सिचुएशन के हिसाब से ढलना भी पड़ता है। और ये चुनौती पौधे सॉल्व करते हैं केमिकल मैसेंजर्स के जरिए। हाँ, बिल्कुल, हमारी तरह पौधों के पास भी हार्मोन्स होते हैं। यही हैं उनके केमिकल मैसेंजर्स, जैसे कि ऑक्सिन लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मतलब पौधे को चौड़ाई में बढ़ने में मदद करता है, एथिलीन फलों को पकाने का काम करता है, और एक है एब्सिसिक एसिड। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो मुश्किल वक्त में पौधे को बचाता है। इस स्ट्रेस हार्मोन को याद रखने की भी एक मस्त ट्रिक है, एब्सिसिक एसिड या शॉर्ट में ABA। बस इतना सोचिए कि ये स्ट्रेस के टाइम पर पौधे को एब्सेंट कर देता है। कैसे? पानी को एब्सेंट करता है स्टोमेटा बंद करके, और ग्रोथ को भी एब्सेंट कर देता है पौधे को सुस्त या डोरमेंट बनाकर। और इन इंटरनल कंट्रोल्स के साथ साथ पौधों ने हर तरह के माहौल में ढलने के लिए कुछ कमाल के तरीके भी इजाद किए हैं। जैसे हाइड्रोफाइट्स हैं जो पानी में रहते हैं, कमाल की तरह। ज़ेरोफाइट्स हैं जो सूखे रेगिस्तान में भी मस्त रहते हैं, जैसे कैक्टस। और हैलोफाइट्स तो खारे पानी तक में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे मैंग्रोव। तो हमने देखा कि पौधे लाखों सालों से बिना हिले डुले, बिना दिमाग के जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों के कितने शानदार सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि हम पौधों की इन स्ट्रैटेजीज से क्या सीख सकते हैं। शायद सस्टेनेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में बहुत कुछ। अगर आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके स्टडी ग्रुप्स में भेजें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।